नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे इस प्रक्रिया ने राजनीतिक गर्मी को बढ़ा दिया है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से हमलावर है और इसे एक बड़ी साजिश बताते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए आज इस खबर में हम जानेंगे कि आखिर एसआईआर प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या हो रहा है, विपक्ष क्यों परेशान है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का पक्ष क्या है और इससे आगे बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया क्या है। एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि किन नए मतदाताओं को जोड़ा जाए, किन्हें हटाया जाए और किन के विवरणों को ठीक किया जाए। इस बार बिहार में इस प्रक्रिया को लेकर विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि चुनाव आयोग ने जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी किया, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम बिना किसी पूर्व सूचना के हटाए जा रहे हैं। विपक्ष का लगातार इस पर हमलावर है और आरोप लगा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं जो वर्षों से वोट डालते थे। उनका ये आरोप है कि ये जानबूझकर किया गया राजनीतिक कदम है ताकि कुछ खास वर्गों के नाम काटे जा सके। कांग्रेस, आरजेडी और अन्य महागठबंधन के घटक दल इस पूरे मामले को चुनाव से पहले राजनीतिक हथियार बना चुके हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को न केवल मीडिया और सड़क पर उठाया बल्कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए। चुनाव आयोग का पक्ष। विपक्ष के आरोपों और कोर्ट में दायर याचिकाओं के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में आयोग ने ये साफ कर दिया कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम बिना कारण, बिना सूचना और बिना सुनवाई के वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। सभी योग्य लोगों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आयोग हर संभव कदम को उठा रहा है। राज्य के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी का नाम गलत तरीके से ना हटाया जाए और सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ये बयान आयोग की ओर से स्पष्ट संकेत देता है कि वो प्रक्रिया को नियमों और पारदर्शिता के तहत चला रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, आइए इससे भी जानते हैं। इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा। कोर्ट में दायर याचिकाओं में मांग की गई थी कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है उनकी अलग सूची जारी की जाए। ये भी बताया जाए कि उन्हें क्यों हटाया गया या क्यों नहीं जोड़ा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन मांगों को खारिज कर दिया और साफ कहा कि कानूनन चुनाव आयोग पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो हटाए गए मतदाताओं की अलग सूची को तैयार करे। ना ही कोई ऐसा नियम या दिशा निर्देश है जो आयोग को उन लोगों की सूची साझा करने के लिए कहता है जिनका नाम किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया हो। कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इसलिए जारी की जाती है ताकि लोग खुद उसमें अपना नाम देख सके और यदि गलती हो तो सुधार के लिए आवेदन भी कर सके। इस तरह कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की मांग कानूनी अधिकार के तहत नहीं है। जिसके बाद मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग का नया ऐलान आया है। इन सबके बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा और सकारात्मक कदम उठाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि वो बिहार में हटाए गए करीब 65 लाख मतदाताओं की सूची को बूथवार तरीके से सार्वजनिक करेगा। ये सूची खोजने योग्य फॉर्मेट, सर्चेबल फॉर्मेट में होगी ताकि कोई भी नागरिक आसानी से जांच कर सके कि उसका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं। ये सूची संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ के कार्यालयों में, ब्लॉक विकास कार्यालयों में और पंचायत कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी। तो वहीं ये निर्णय आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी दर्शाता है। इससे मतदाता खुद ये जान सकेंगे कि उनका नाम क्यों और कैसे हटा और जोड़ा गया है। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले से विपक्ष की रणनीति को बड़ा झटका लग रहा है। अब अगर आयोग ये सूची सार्वजनिक कर देता है तो विपक्ष की रणनीति पर असर पड़ सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार जनता के बीच जा रहा था और इसे वोट चोरी का नाम दे रहा था। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को लेकर वोट अधिकार पदयात्रा की भी घोषणा कर दी है जो 17 अगस्त से शुरू होगी।
इस पदयात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हिस्सा लेंगे। इसका मकसद जनता को ये बताना है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। लेकिन अब अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ सूची जारी कर देता है तो विपक्ष का ये हथियार धीमा पड़ सकता है, क्योंकि आयोग ने साफ कर दिया है कि जिन्हें हटाया गया है उनका नाम और जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी। इसके साथ ही इससे महागठबंधन की रणनीतिक कमजोरी भी सामने आएगी। एसआईआर मुद्दा फिलहाल विपक्ष के पास एकमात्र बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। अब तक विपक्ष ने चुनाव आयोग को कोई ठोस एजेंडा या फिर रणनीति जनता के सामने नहीं रखी है। ना सीएम फेस को लेकर स्पष्टता है, ना सीटों के बंटवारे को लेकर कोई जानकारी। ऐसे में विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया को एक मुख्य राजनीतिक हथियार बनाया था। लेकिन अगर आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखी और जनता को भरोसा दिलाया तो महागठबंधन के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि चुनाव आयोग हटाए गए नामों की लिस्ट कब और कैसे जारी करता है। विपक्ष इस मुद्दे को आगे किस दिशा में ले जाता है, मतदाता खुद इस प्रक्रिया में कितनी जागरूकता दिखाते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के जवाबों ने ये संदेश दे दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी योग्य व्यक्ति को उसका मतदान अधिकार नहीं छीना जाएगा। और क्या अब आने वाले समय में फिर से महागठबंधन सवालों के घेरे में फंसने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।